जिंदगी से भी ज्यादा कीमती। इमरान मेरी हर खुशी से मेरे खुदा से आसमानी बाब यीशु के नाम से तेरे बंदा पर उस ग्रेस को डालता हूं। आज शाम यीशु के नाम से तेरा हाथ तेरे बंदा पर कायम हो जाए यीशु के नाम से। 2024 इसके लिए मुबारक हो। ये 6 महीने इसके लिए सुपरनैचुरल हो। आज रात यीशु के नाम से इसको अनॉइंट करता हूं उस जमीन के लिए जो तूने इसको दी है, और इसकी लाइफ पर प्रोफेसाई करता हूं। जिन जगहों से ये डरता है उन जगहों पर ये फतह पाने वाला होगा। खबा सिखा था राबासो। हालेलुया 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 हालेलुया। इमरान तूने 3 चीजें खुदा उनसे मांगी थी, और वो 3 चीजें जो तेरी पर्सनल थी, खुदावन मुझ पर वो चीजें खोलता है। और वो 3 चीजें तू अपने बुढ़ापे से पहले पहले उन बरकतों को एंजॉय करेगा। सिखाता रखा सेंदा राबा राबा। खुदा उनके हुजूर में कहता हूं और बोलता हूं और प्रोफेसाई करता हूं, वो 3 चीजें उड़कर तेरे पास आती हैं। वो 3 चीजें उड़कर तेरे पास आती हैं। हालेलुया। आज रात यीशु के नाम से वो भेजी जाएंगी, और उसको भेजने वाला कोई इंसान नहीं, खुदा होगा। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जिंदा खुदावन तुझे वो देगा। तुझे किसी को कॉल नहीं करनी पड़ेगी, तुझे किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो 3 चीजें तेरी लाइफ में यीशु के नाम से ऐड होती हैं। आज शाम यीशु के नाम से तेरी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रेस आता है। फाइनेंशियल ग्रेस 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 शेखा था राखा सेंदा राबा राबा। ग्रेस, उस फाइनेंशियल ग्रेस को तुझ पर डालता हूं, तेरी जिंदगी पर डालता हूं। शेखा था राखा सेंदा राबा राबा। Now in Jesus name, now in Jesus name, तेरे घर के अंदर तेरे बच्चे सैतून के पौधों की मानित होंगे। जीसस ने एक बिजनेस को स्टार्ट होता हुआ तेरे घर में देखता हूं। उस बिजनेस से तेरी अर्निंग होगी, और उसी बिजनेस से तेरी खिदमत बढ़ेगी। इन जीसस ने तेरा हाथ लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला होगा। आज शाम यीशु के नाम से दिलाई पर ये बरकत डालता हूं और तुझे ब्लेस करता हूं। जिस जगह पर जाएगा वो जगह तेरी बोलती जाएगी, और जिस इलाके में तू खिदमत करता है वो टेरिटरी खुदावन तुझे देता है, वो जगह खुदावन तुझे देता है। सिखाता राबा राबा जीसस ने ओरा खासे रे मेरे जीसस। अभी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है। हालेलुया। हाथ उठाएं, उससे बरकत ले। अभी बहुत कुछ है। हालेलुया। माखा से खाता रखा से रे जीसस। If you're receiving something from the Lord, if you're receiving something from the Lord, oh मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। हाथ उठा के मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। हाथ उठा के बोलेंगे मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। ओ
Open your Bible, open your Bible. Matthew chapter 10. मत्ती की अंजील 10वां बाब, जल्दी जल्दी जल्दी। सेकता रामा सेकता 40वीं आयत से। मत्ती की अंजील 10वां बाब 40वीं आयत में क्या लिखा है, जल्दी से। मत्ती की अंजील 10वां बाब उसकी 40वीं आयत से, जो तुमको कबूल करता है, जो तुमको कबूल करता है, वो मुझको कबूल करता है, वो मुझको कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है, वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता जो है। मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल इधर करता है। देखें, यीशु कह रहा है जो तुम्हें कबूल करता है वो, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे। इट्स मीन यीशु नासरी को जो कोई कबूल करेगा वो उसके भेजे हुए को भी कबूल करेगा। आमीन। अब आपको पता लगवाना है कि भेजा हुआ कौन है। भेजा हुआ, हेलो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बैठ सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो खलोते रहो। कानून नहीं पता होने की होने वाला है। आमीन। आमीन। लेना चाहते हैं? यस। मैं रुक गया थोड़ा, मैं क्या मैं समझादा मैं करना की चाह रहे हैं, फिर मैं करांगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जो तुमको कबूल करता है, जो तुमको कबूल करता है, हाँ, वो मुझे कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है, जो मुझे कबूल करता है, किसको वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता वो है। मेरे भेजने वाले को कबूल करता इधर है। देखें, वो मेरे। इसमें यीशु इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा, उसका भेजा हुआ नजर आ रहा है। डू यू बिलीव? यहां जो खड़ा है वो भेजा हुआ है। वास्तव में काफी लोगों को नहीं पता। आपका ईमान है कि जो यहां खड़ा है ये भेजा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और ये शख्स जो सामने खड़ा है भेजा हुआ है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन योर लाइफ। डू यू बिलीव? यस। सुने, यीशु हर फ्राइडे मेरी बॉडी को लेता है और इसमें होकर आपको बरकत देता है। इसलिए मेरी बॉडी, मेरी जिंदगी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, आर यू विद मी? यस। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? इसलिए यीशु ने कहा जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को। आमीन। आमीन। क्योंकि यीशु कहता है कि मेरा भेजा हुआ ना जब खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब मैं उसके अंदर मौजूद होकर खड़ा होता हूं। हालेलुया। इसका मतलब ये कि आज इसके लिए जो कुछ बोलने वाला हूं ना, ये पास्टर जूलियस के वर्ड्स नहीं होंगे, यस। ये भेजने वाले के वर्ड्स होंगे। हालेलुया। हालेलुया। दो बंदों पर मैंने प्रोफेसाई किया, मेरी कोई इनके साथ प्लानिंग नहीं थी। मैं भी आपको सब पर प्रोफेसाई कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। टक 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 सब पर हाथ रखूँ, कुछ ना कुछ कह दूंगा। पूरा टाइम एक भी बच सकता है, लेकिन मैं इतना देर आपको नहीं चर्च में लगवाऊंगा। लेकिन कई चर्चेज हैं जो काफ़ी देर के बाद बड़ी मुश्किल से ख़त्म होते हैं, क्योंकि खुदा का रूह बड़ी कुदरत से जब उतरता है तो लोग फिर छाड़ दे नहीं खुदा दी उसे। हालेलुया। आमीन। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। आमीन। कितने लोगों ने मुझे कबूल किया हुआ अपनी जिंदगी में? झूठ ना बोलियो। कई लोगों ने 4 बंदियां कबूल किया है। ये भी मेरा पास्टर है, ये भी पास्टर है, ये भी ना 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 ना, ये बिब्लिकल नहीं है।
किसी एक को कबूल करना है और वो कोई भी आपकी लाइफ का पास्टर हो सकता है। आमीन। हाँ, ये नहीं हर किसी ने कबूल कर लेना है। जेड़ा है ठक 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 ठक, हाँ जी दुआ करे ना, आ जाओ तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, ना 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 ना। जो आपकी लाइफ का पास्टर खुदा ने आपको दिया है, वही भेजा हुआ आपकी जिंदगी में खुदा बरकतें उसके वसीला से लेकर आएगा। आमीन। लेकिन बिलीव, उसी के वसीला खुदा आपकी लाइफ पर एक नया आसमान खोलेगा। आमीन। क्योंकि हर उसके अल्फाज आपके लिए बहुत कीमती हैं। आमीन। वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल। हालेलुया। हाले तक मैं पूरी आयत नहीं पढ़ी, हाले थे ही मैं रुक गया होया। आमीन। इसका मतलब जब आपके घर में आपका पास्टर विजिट करने आता है, वो नहीं होता, यीशु होता है। आमीन। यीशु के पास मोबाइल है, आईफोन। भाई यीशु आज के दौर में तो यीशु तो आईफोन यूज कर रहा होता है। यीशु के पास फोन है, हाँ, लेकिन आपके पास्टर के पास है। ओके। यीशु कोई व्हाट्सएप यूज नहीं करता, कुछ नहीं, फेसबुक कुछ भी नहीं। लेकिन आप अगर राब्ता करना चाहते हैं, अपनी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हो, आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, मेरे लिए दुआ करें, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, ये हो रहा है, एंड यू बिलीव कि हमने ये बात पहुंचा दी है, तो इसका मतलब ये यीशु तक पहुंच गई है। मैं कतन ये नहीं कह रहा आई एम जीसस, नो 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 नो। मैं ये कह रहा हूं आई एम ह्यूमन बीइंग, मेरी एक बॉडी है जिसके अंदर होकर यीशु अनॉइंटिंग को, बरकत को रिलीज करता है। और मेरी बॉडी हर फ्राइडे के लिए मखसूस होती है और हर संडे के लिए आपके लिए मखसूस होती है। और इस चर्च में जो शख्स प्रोफेटिकली हर फ्राइडे और संडे खड़ा होता है, उसकी बॉडी मखसूस हो जाती है आपको बरकत देने के लिए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है, वो नबी का अजर पाएगा। और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है, वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। आमीन। 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 आप दोनों इधर हैं, इधर हैं। लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। बैठना चाहे थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, क्योंकि हम तुसी हाँ थोड़ा थोड़ा बह जाओ, खैर है वर्शिप से भी खलोते रहो, मैं माफ कर देना थोड़ा, बह जाओ बह जाओ। घर जाके इन्हें कहा की होया इबादत अच्छी। अच्छा, लिखा है जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है, वो नबी का। अच्छा, और लिखा है जो रास्तबाज को कबूल करता है, वो, और जो कोई शागिर्द को, वो लिखा है जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी एक को एक प्याला ठंडा ही पानी, वो उसका। आमीन। हुण गल सुनो मेरी, पहले गल आई प्रॉफिट दी, किसकी बात आई? लिखा है जो नबी को नबी के नाम से कबूल करता है, वो रास्तबाज पास्टर नहीं है, रास्तबाज आप भी हैं। आमीन। आप सब हैं। जो कोई यीशु के लहू से धुल गया, वो रास्तबाज है। शायद पता नहीं आपने कब इस आयत को किस तरह पढ़ा है, किस तरह इसको सीखा है, लेकिन आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सुहेल भाई आपके घर में आता है और ये रास्तबाज, और आप भी रास्तबाज हैं, और आप इसको रास्तबाजी के लिहाज से कबूल करते और इनके साथ अपनी बरकत को शेयर करते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, इनको ऑनर देते हैं, इनको पानी पिलाते हैं, आप इनकी देखभाल करते हैं, इनको गिफ्ट्स देते हैं। इसका अजर खुदा आपको ज़रूर देगा।
आमीन। शागिर्द की जब बात की ना, शागिर्द की, किसकी? तो शागिर्द की बात खुदावंद ने इस तरह की कि शागिर्द के लिए ठंडा गिलास पानी, किसके लिए ठंडा गिलास? इन छोटों में से शागिर्द ठंडा गिलास पानी पिलाएगा, उसका अजर। रास्तबाज को रास्तबाजी के लिहाज से, शागिर्द को ठंडा गिलास पानी पिलाकर अजर। लेकिन जब प्रॉफिट की बात यीशु ने की ना, तो यीशु ने साफ साफ कह दिया, जो प्रॉफिट को प्रॉफिट के नाम से कबूल करेगा वो उसका। लिसन, इस चर्च में शागिर्द हैं, इस चर्च में रास्तबाज है, एंड लिसन, इस चर्च में तीसरी बरकत भी है। रास्तबाज जब किसी के घर पे जाता है तो लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ। लेकिन अगर रास्तबाज की बरकत को आप प्रॉफिट की बरकत से मैच करेंगे तो रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट की बरकत उससे भी ऊपर है। आमीन। उसके वसीला से, दुआ करने के वसीला से शहर सरफराजी पाते हैं, लेकिन प्रॉफिट की दुआओं के असर से कौमें। क्या आपको बात समझ आ रही है? आमीन। जब शागिर्द किसी के घर में जाता है तो शागिर्द आपके लिए दुआ करता है, आपके लिए बरकत चाहता है। हीलिंग भी इसके वसीला से हो सकती है, कलाम भी हो सकता है, कलाम रास्तबाज के वसीला भी हो सकता है। लेकिन इसको क्या पिलाया था आपने? इसको क्या पिलाया था आपने? सोचे जरा, इसको ठंडा पानी पिलाने से बरकत है। इस मुल्क में कई बातें नहीं कर सकता मैं, लेकिन सुने, ये चर्च की डायमेंशंस चेंज हो रही हैं। हालेलुया। इस चर्च के माहौल में तब्दीली आ रही है। पता क्यों? शागिर्द घर में जाता, ठंडा गिलास पानी पीता है, लेकिन जब प्रो किसी के घर में जाता, प्रॉफिट किसी के घर में जाता, तो वो काल की हालत में जाता है। जहां खाना नहीं होता, जहां पानी नहीं होता, उसके कदम रख जाएं, पानी भी आ जाता है, खुराक भी आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। रास्तबाज रास्तबाजी के लिहाज से ऑनर पाता है। हालेलुया। शागिर्द शागिर्दियत की वजह से ऑनर पाता है। इनका ऑनर भी है। हर वो शख्स जो यीशु के लहू से धुला, उसका ऑनर है। आमीन। लेकिन जब बात होती है ना प्रॉफिट की, तो यीशु ने कहा ना 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 ना, प्रॉफिट का अजर कुछ और है। हालेलुया। उसके मुताबिक उसके वसीला से बरकत पाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको वो ऑनर जो आपने पास्टर को दिया ना, आज आपको उसी के बिहाफ पर बरकत मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कुछ लेवल्स को तब्दील किया है। पिछले दिनों में बैठा था, मैंने कहा भाई इधर पानी इतने तक नहीं है, गिट्टियां तक नहीं है, गोडियां तक नहीं है, ना इधर तक है। अब तो ये डिमेंशंस हैं कि मैं अब तैरता हूं। हालेलुया। अपने दोस्त के साथ बैठा तो उसने कहा स्पिरिट्स हाजिर होती हैं, मैं उनसे लड़ता हूं, मैं उनसे बात करता हूं। उसने कहा आपकी डिमेंशन क्या है? मैं कहा मैंने स्पिरिट नाल गल करने की जरूरत नहीं। कहता मैं क्या बोलना चाहिए? मैंने कहा यस,
आप बात कर सकते हैं, आपका दिल करे, आपकी किंगडम है, आपको खुदा ने अथॉरिटी दी है, आप घंटा बदरू से बात कर सकते हैं। आप क्या करते हैं? मैं कहा ना 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 सर, मैं अभी बॉडी में थोड़ी काम करता हूँ। क्या मतलब? और मैं क्या, मैं चर्च कोई आया, मैं रूह च्यून हूँ। कभी कभी मेरा मूड ही नहीं होता कि बदरू केस ले आ जाए। मैं बाहरों ही बंदा आ रहा हो ना, मैं बाहरों ही और फिर रूचे जाके उन्होंने ब्लॉक कर देना। बदरू केड़े चर्च आ गए हो। सो मैंने कहा खुदावन ने मेरी इस बरकत को बढ़ाया है और मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। एंड लिसन, अगर आप किसी उस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के साथ जुड़े हुए हैं तो लिसन, जो आपकी लाइफ में खुदा ने वो प्रोफेटिक शख्स आपको दिया है, उसकी बहुत कदर है। हालेलुया। उसकी बहुत कदर है आपकी लाइफ में। ओके, उसका हर एक अल्फाज आपके लिए सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि उसके मुंह में खुदा ने आपके लिए कलाम रखा है। आमीन। और जो उसके मुंह में खुदा ने आपके लिए कलाम रखा है, वो कलाम बहुत पावरफुल है। आप रिसीव करते हैं? क्या आप रिसीव करते हैं? एक शख्स के बारे में आज आपसे मैं बात करने वाला हूं। उसको पता ही नहीं था। आप बैठ सकते हैं। ओके, अभी मैंने आपकी लाइफ पर बहुत सी प्रोफेसाई करना है, इसलिए मैं शॉर्ट आपसे बात करना चाह रहा हूं। सो एक शख्स था जिसको पता ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में क्या आगे हो जाएगा। He only planned, उसने प्लान किया कि एक ऐसे प्रॉफिट को मिले जिसके वसीला से उसकी घर का मसला हल हो, उसके। और जब वो मिलने जा रहा था ना, उसने कुछ एक्ट किए और उसने कहा ना 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 ना, उसको मिलने जाना है, एंज नहीं जाना, किसी और तरीके से जाना है। हालेलुया। उसने कहा ऐसे नहीं मैं जा सकता, उसको मिलने के लिए कोई और तरीका है। आमीन। मैं आज आपको इसलिए टीच कर रहा हूं कि आपको अगर अपने ऊपर बरकत खुलवानी है, काफी सालों से, काफी महीनों से आप मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन अगर आपको मेरे वसीला से बरकत खुलवानी है तो ये कलाम का वो तरीका आज आपको सिखाना चाहता हूं, जिसके वसीला से आज आपके बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे। आमीन। क्या आप लेना चाहते हैं? मैं ना खुली तालीम, मैं टेंशन नहीं लेंदा फेसबुक च मैनू किन्ने लोग देख रहे हैं। कई लोग रबिश लिख कर भेज रहे होते हैं। किन्नी गल्लां। आशू तो लड़ती रहती सियालकोट च मेरे लिए। आशू बच्ची वो है, सियालकोट से आई है, इसकी एदी शादी सियालकोट च हुई है। उथे चर्च जाती है लेकिन फिर भी ऑनलाइन इत्थे ही वेखदी है। सो रूहानी बेटी मेरी ते लोगों ने लड़ती रहती है, एक दो और भी काफ़ी लोग। तो मैं इनको कहता हूँ, मुझे कॉल करते हैं, पास्टर जी क्या करें? मैं कहता हूँ ख़त्म करें, इट्स ओके। क्योंकि हमने वो तालीम देनी है जो बिब्लिकल है। आमीन। यीशु को भी काफ़ी लोग कहते थे ये बातें कैसी हैं, ये तो हमने सुनी भी नहीं है। मैंने कहा खुदावन आज के दौर में इस कलीसिया के वसीला से, द लॉर्ड्स वे मिनिस्ट्री के वसीला से खुदा बहुत सी बातें खोल रहा है। हालेलुया। आमीन। इस चर्च में प्रोफेसी सील होती है, इस चर्च में प्रोफेटिक होता है, इस चर्च में नबूवती कलाम होता है, इस चर्च में बहुत सा शोर होता है, इस चर्च में नाच नाच के वर्शिप होती है। लोग कहते हैं अरे ये क्या है? तो मैं कहना कट के विखाओ फिर बाइबल से दूसरा जिहड़ा तुहाडा तरीका है इबादत करन दा, ओ दसो कि ओ बाइबल तो ले आए भाई, असी तो बाइबल तो ले आए। मुकाशफा की किताब में एक भीड़ है जो शोर मचाकर इबादत करेगी, और आप वो भीड़ हैं जो यीशु की आमद के बाद आसमान की बादशाही में उस भीड़ में शामिल होने वाले हैं। हालेलुया। अच्छा लिसन, आप और मैं भी एक प्रोफेसी के इंतजार में हैं। यीशु ने कहा मैं जल्द आऊंगा।
और उसने प्रोफेसी दी है, और आप और मैं उस प्रोफेसी के ताबे होकर उसका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वो नबी नहीं है, नबियों से भी बड़ा है। हालेलुया। तो एक ऐसा शख्स जिससे मिलना था उस नबी को, लेकिन उसने कहा ना ना ना, ऐसे नहीं मिलेंगे। उसके पास जाने का कोई तरीका है। आमीन। आज मैं इस फ्राइडे मीटिंग में एक स्पेशल टीचिंग आपको दे रहा हूं, लेकिन इस टीचिंग के बाद आपकी जिंदगी की स्टोरी तब्दील हो रही है। हालेलुया। अच्छा, निकालें पहला सैमुएल निकालें। जब मैंने पहला सैमुएल कहा है तो बहुत से लोगों को समझ आ गई होगी किसकी बात होने वाली है। किसकी होने वाली है, कुछ याद है? पहले ऐसे पढ़ेंगे ना माँ बाप। और बिन्यामीन के कबीले का एक शख्स था जिसका नाम कैस बिन अबीएल बिन जरू बिन बरकूत बिन अफियग था। एक बिन्यामीनी का बेटा और जबरदस्त सूरमा था। उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था जिसका नाम साउल था। और बनी इसराइल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स न था। बनी इसराइल के दरमियान उसके तरह कोई खूबसूरत कोई शख्स न था। वो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और साउल के बाप कैस के गधे खो गए। किसके गधे? कैस। उसके गधे खो गए। आगे। सो कैस ने अपने बेटे साउल से कहा कि नौकरों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गधों को ढूंढ ला। और कहां जा? गधों को ढूंढ ला। उसके बाप ने उसको असाइनमेंट दिया। क्या दिया? क्या लेकर लेने जा? इधर देखो, क्या क्या क्या। अभी मैंने कहा जो नबी को नबी के नाम से कबूल करता है वो उसका आज आपको अजर मिलेगा अगर आप इस बात को सुनेंगे। आमीन। इसलिए मैं क्या होशियार रहे। सो क्या ढूंढने जा रहा है वो? गधे। खोते मिले नहीं। उन्होंने कहा भाई खोते नहीं मिल रहे, की करिए। उसको पता चला एक जगह पर हम पहुंचे हैं, और ये जगह जो है इस टैरिटी के अंदर एक शख्स है जिसका नाम सैमुएल है। क्या है? सैमुएल। उससे मिलना पड़ेगा। उससे मिलना पड़ेगा। उससे मिलना पड़ेगा। उससे मिलना पड़ेगा। लोग कहते हैं आप आके मिले, आप आए घर पे विजिट करें, आप प्लीज टाइम निकालें। लेकिन सैमुएल से मिलना, आवाज कम है, सैमुएल से मिलना पड़ेगा। सैमुएल से मिलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बुलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिलना पड़ेगा। और आगे क्या लिखा है? लिखा है इसको सर आप आए, छठी आयत। उसने उससे कहा, देख इस शहर में एक मर्दे खुदा है। एक मर्दे खुदा है जिसकी बड़ी इज्जत होती है। जिसकी बड़ी इज्जत होती है। ओके। जो कुछ वो कहता है वो सब जरूर ही पूरा होता है। जो कुछ वो कहता है वो सब कुछ जरूर ही पूरा होता है। जरूर ही पूरा होता है। कैसा ईमान है कि जो कुछ एक कहता ना वो जरूर पूरा होता है। हालेलुया। हालेलुया। किस किस का ईमान है? सुनते लो पहले जी चुक लिया, सुनते लो। ਤੁਹਾਡੀ भी आदत बन गई हर गल जी फटाफट चुक ले, मैंने भी बोल दे कंफ्यूज कर दे। किस किस का ईमान है कि जो कुछ बोला जाता है इस पुरपट से वो जरूर पूरा होता है? हमें कुछ लोगों का नहीं है इसलिए हाथ नहीं चुकिया। क्या इस चर्च में जो बोला जाता है वो होता है? लेकिन लिसन, कई प्रोफेसियां अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो इससे क्या परेशान ना हो। आपकी लाइफ के लिए कुछ बोला गया तो परेशान ना हो, नहीं हुई। बाइबल की ऐसी कई प्रोफेसियां जो आज तक पूरी नहीं हुई लेकिन पूरी जरूर होंगी। हालेलुया। लेकिन उस शख्स ने कहा, उसके नौकर ने कहा, यहां एक शख्स है जो कुछ वो कहता है वो पूरा होता है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी जिंदगी में पूरा हुआ है?
सच बताइए किस किस की जिंदगी में वो कलाम पूरा हुआ जो बोला गया है? आमीन। आप खड़े हो, आपके घर पे कल रात को मैं गया था, इनके बेटे को गिल्टी थी। आजकल ना तो मौजरे भी सुना रहे हो, एक के बेटे को गिल्टी थी। यहाँ एक इबादत च आया तो खुदावन की आग उस पर, कहता है पास्टर जी ऐसी जोर से आई कि गिल्टी का ऑपरेशन होना। और क्या था उसको? हाथ तोड़ हो गया था। ओके, 2 प्रॉब्लम्स थी इनको। तो कहते हैं आपने जैसे ही दुआ करना शुरू की, कहते हैं जो गिल्टी थी ये नरम हो गई। और कहते हैं जैसे ही मैं घर पर गया तो मैं अपनी आंटी के घर पे कहीं गया तो वो उसने फुफ्फो के घर पे, ये नाल ही रहती आई हो, ये क्या उनके घर पे गया, ऐसे 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 मैंने किया, मैंने कहा ये क्या तो वो देखा तो वो पानी की तरह, बॉल की तरह था, लेकिन वो ऐसा फटा कि आज तक वो गिल्टी नहीं है। हालेलुया। और उस रोज मैंने बोला था कि यीशु के नाम से किस्म की गिल्टी भस्म हो जाए। मुझे नहीं पता था उसके पास अंदर गिल्टी बनी हुई है, लेकिन यीशु के नाम से हो गई। हालेलुया। इस शख्स ने कहा जो कुछ ये कहता है वो जरूर ही पूरा होता है। आमीन। आमीन। आज मैं कह रहा हूं जो कुछ कहा जाएगा वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया। सिकाता रखा सिंदा रबा। आई प्रोफेसाई ऑन योर लाइफ। मैं प्रोफेसाई करता हूं आपकी लाइफ पर, आज जो कुछ बोला जाएगा वो पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कबूल करते हैं इस बात को? कबूल करते हैं इस बात को? अच्छा, क्या हुआ सर आगे? 7वीं आयत में लिखे, साउल ने अपने नौकर से कहा, साउल ने अपने नौकर से कहा, क्या क्या कहा? लेकिन देख अगर हम वहां चलें, देख हम वहां चलें तो उस शख्स के लिए क्या लेते जाएं? उस शख्स के लिए क्या लेते जाएं? रोटियां तो हमारे तोशा खाना की हो चुकी और कोई चीज हमारे पास है नहीं, कोई चीज हमारे पास है नहीं जिसे हम उस मर्दे खुदा की नजर करें। लिखा है खुदा दी नजर करो। इथे कह रहा है मर्दे खुदा को नजर करना है। आमीन। आमीन। ये ना कोई समझे पुराने आयतनामा की टीचिंग है, मैं नवे आयतनामा चो भी काट के तुहानू विखा सकना वा। आमीन। आमीन। लिसन चर्च, कहता है उसको जब विजिट करने जाना है ना तो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ लेकर जाना पड़ेगा। आमीन। आमीन। तो उसने क्या किया? हमारे पास है क्या? नौकर ने साउल को जवाब दिया, देख पाओ मिस्काल चांदी मेरे पास है, उसी को मैं उस मर्दे खुदा को दे दूंगा। एक पा मेरे कोल है, देखो मैं उसी मर्दे खुदा को दूंगा ताकि वो हमको रास्ता बता दे, ताकि वो हमको रास्ता बता दे। लेकिन वो लैंड की जा रहे ने गधे, लेकिन आगे पता नहीं है कि खुदा ने अपने खादम के मुंह में कलाम क्या डाला है। हालेलुया। 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 आज ऐसा वो एक दिन आप आए, लेने कुछ और है, बरकत कुछ और निकल जाए। आज इसी फ्राइडे या संडे आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ और हो, लेकिन जुबान तब्दील होकर खुदा बरकत कुछ और डाल दे। हालेलुया। अरे ये कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जब वो आए ना तो आगे स्टोरी तब्दील थी। हालेलुया। कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, साउल के नौकर ने कहा मेरे पास है। यही खुदा के खादम को नजर कर देते हैं। हालेलुया। इट्स मीन जहां खुदा उनकी हजूरी में, गिनती की किताब में लिखा है कि खुदा की हजूरी में खाली हाथ, खुदा माथे लिखे है कोई नजर भी ना आए, खाली हाथ। आमीन। तो जिथे लिखे है ना नजर ना आए, खुदा दी हजूरी च जान दी जड़ा तरीका अलग है, उसकी बरकत है। लेकिन आप जब मैन ऑफ गॉड से मिलने आते हैं तो फिर खुदा उनके कलाम में ये भी कुछ तरीका मौजूद है।
क्या प्रैक्टिस करना चाहते हैं? और लोकी मैनू कहन तुसी ते गरीब कौम नू कलाम सुना रहे हो। इत्थे ते गरीब लोग बैठे हुए ने। मोबाइल किहदे कोल है? सारे कोल मोबाइल ते है ना। मोबाइल वाले किहड़े लोग ने? हैं? किसी तो 40,000 का मोबाइल है, 40 तो शुरू करो, आजकल तो थोड़े मोबाइल सस्ते हुए हैं। भाई 40,000 का कोई मोबाइल मिल ही जाता है थोड़ा सा अच्छा है। मोबाइल तो है ना, फिर कहते गरीब हो। बाइक किदे कोले दसो मैनू, बाइक वाले लोग। यहां से अपने आप को बढ़ाएं तो आप बढ़ जाएंगे। हालेलुया। साउल ने कहा ऐसे नहीं जा सकते, वो कुछ अलग शख्स है। उसको मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जाएंगे। उसको मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जा सकते। कम आवाज। उसको मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जा सकते। और सोच लो आज के बाद मेरे घर क्या जाना है। मैं आपको टीच करना चाह रहा हूं। कहे हमारा पास्टर में टीच कर रहा है, पास्टर में टीच कर। और इस बरकत को लेने के लिए, इस बरकत को लेने के लिए हम इस टीचिंग को कबूल करेंगे। हम इस टीचिंग को कबूल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। कहता है खाली हाथ कुछ लेकर जाना पड़ेगा। आमीन। लबन की गया है खोते, लेकिन जब वो ऑफर कर रहा है सर, आसमान उस पर अलग तरीके से खुल गया है। यस, हालेलुया, हालेलुया। शमूएल ने कहा गधे मिलेंगे, लेकिन सुन, अरे खुदा का कलाम तेरे लिए है। वो कलाम जो इस्राएल कह रही थी एक बादशाह चाहिए, और खुदा ने कहा था बादशाह बना दे, इस कौम को बादशाह चाहिए। अरे साउल वो तू है, मैं तुझ पर अब थोड़ी देर के बाद तेल डालने वाला हूं। तो कुछ और सोच कर आया था, लेकिन मुंह से कलाम कुछ और निकल रहा है। हालेलुया। आपकी चीज जो खो गई है वो आपको बाद में मिलेगी। कहीं बाद में मिलेगी, बाद में मिलेगी, कहीं बाद में मिलेगी, बाद में मिलेगी। पहले वो मिलेगा जो आसमानी बरकत है, पहले वो मिलेगा जो आसमान का वादा है, पहले वो मिलेगा जो आसमान से उतरा है। हालेलुया। अगर उसको गधे मिल जाते ना शमूएल के पास जाकर, इतना ऑनर नहीं मिलता। लेकिन क्या ही जबरदस्त बात है, जब तेल फेंका गया, एक ऐसा ऑनर मैं आपको बताना चाहता हूं जो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं शुरू में जो कहा था ना, मैं अभी तक उस पर कायम हूं। आज आपकी लाइफ पर प्रोफेसाई करने वाला हूं। हालेलुया। अभी तक कायम हूं, अभी तक कायम हूं, अभी तक कायम हूं। एक एक शख्स की लाइफ पर वो प्रोफेसाई करने वाला हूं जो खुदा ने मुझे दिया है, आसमान से उतरा हुआ है। हालेलुया। इसने नबी को नबी के नाम से कबूल किया सर, और उसका अजर उसने क्या लिया? सिर्फ आपने सुना बादशाह बन गया। क्या बन गया? लेकिन सिर्फ बादशाह नहीं बना, कुछ और भी बन गया था। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? आपने आज तक सुना है कि साउल एक नबी के साथ मिलने से, ऑनर देने से वो बादशाह बन गया था, लेकिन नहीं, उस पर कुछ और भी खुला था। हालेलुया। आप जो मेरे साथ इस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में जुड़े हुए हैं ना, आपको आपकी बरकत जरूर मिलेगी, आपके घर का मसला जरूर हल होगा, आपको आपकी शिफा जरूर मिलेगी, सबसे बढ़कर आपको यीशु मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो ऑफिस खुदावंद मुझ पर डाला है ना, वो ऑफिस खुदावंद आप पर भी डालता है। हालेलुया। मेरे यहाँ स्पिरिचुअल बच्चे जितने भी बैठे हैं, स्पिरिचुअल बेटे और बेटियां, उन सबको वो कुछ मिलेगा जो उनके स्पिरिचुअल बाप पर है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। सुन लें, अगर आप अपने पास्टर को, अपने बाप को, मैं चलो उते वध के गल कर लेना, अगर सर आप अपने रूहानी बाप को, अगर वहां 10 हुक्मों में लिखा है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र जमीन पर, अगर माँ बाप के लिए ये लिखा हुआ है, तो रूहानी माँ बाप के लिए भी
अगर आप अपने माँ बाप को कुछ देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे मिलने वाला है एक दिन, यही गल है ना। ऐसा आप लाओ कि अगर आप अपने माँ बाप को, रूहानी माँ को या बाप को कुछ देते हैं तो सोचें उससे बढ़कर आपको क्या मिलेगा। हमें आप जितने लोग दाए की देते हैं ना, आई प्रॉमिस, आप जितने लोग देते हैं आपका वो महीना पावरफुल होता है। कि मैं उस दायकी पर हाथ रखकर भी दुआ करता हूं और कभी कभी खुदावन कहता है कि इसको अपनी जेब में डाले रख, तेरी जेब में तब तक रहेगा जब तक मैं कहूंगा। मैं कभी कभी अपने एनवेलप्स नहीं खोलता और खुदावन कहता है मैं इसको फाइनेंशियली बढ़ाना चाहता हूं, थोड़ी देर और रख, तूने यूज नहीं करना। तो मैं कभी कभी आपकी उस दायकी को, मैं पर्सनली आपको ये बात बता रहा हूं, मैं यूज नहीं करता और जितनी देर मेरे पास रहती है एक दिन खुदावन कहता है इसको यूज कर ले अब, क्योंकि मैंने उसको बरकत दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बिजनेसमैन उठ रहे हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस गर्ल्स जिनका अपना बिजनेस होगा और यहाँ चर्च के खुद डोनर्स होंगे। बाहर वाले यहाँ तो जरूरत नहीं है, तो ही डोनर्स उठेंगे। हालेलुया। लिसन, जो कुछ अपने आप पास्टर के लाइफ में बीज बोते हैं ना, आपको उसका अजर मिलता है। नबी को नबी के नाम से कबूल करने का, आमीन। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। नबी को नबी के नाम से क्या मिलता है? शागिर्द को कबूल करने का अजर है, रास्तबाज को कबूल करने का अजर है, लेकिन एक प्रॉफिट को कबूल करने का अजर कुछ और है। हालेलुया। इस शख्स ने जिसको कबूल किया, he was a prophet, लेकिन सुने, एक अजर आसमान से इसके लिए निकला जो उसकी नस्लों ने भी नहीं सोचा था। हालेलुया। पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं? कितने लोग सीखना चाहते हैं? मैं जल्द खत्म करने वाला हूं। कितने लोग सीखना चाहते हैं? ओके ओके ओके, निकालें। आगे 10वें बाप में आए। जब सैमुएल ने से तेल फेंका, कुप्पी से तेल लिया, इस पर फेंका। 10वें बाप की पहली आयत से पढ़ दें, जल्दी से पढ़ते जाए। फिर सैमुएल ने एक तेल की कुप्पी ली, सैमुएल ने तेल की कुप्पी ली, ओके ओके, और उसके सर पर उंडेली, उसके सर पर उंडेली, और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावन ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा तो सिलखस। तीसरी आयत से पढ़ ले, तीसरी आयत से पढ़ ले इंस्ट्रक्शन। फिर वहां से वो आगे बढ़कर जब तू तबूर के बलूत के पास पहुंचेगा तो वहां 3 शख्स जो बैतेल को खुदा के पास जाते होंगे, तुझे मिलेंगे। एक तो बकरी के 3 बच्चे, एक के पास क्या होंगे? बकरी के 3 बच्चे, ओके। दूसरा रोटी के 3 गर्दे, और दूसरे क्या होंगे? रोटी के 3 गर्दे, और तीसरा मैं का एक मशकीजा लिए जाता होगा। एक मैं का एक मशकीजा लिए जा रहा होगा। वो तुझे सलाम करेंगे, वो तुझे और रोटी के 2 गर्दे तुझे दे देंगे, और रोटी के और तू उनको उनके हाथ से ले लेना, अच्छा। और बाद में उसके तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा। और बाद में तू कहां पहुंचेगा? खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा। ये मसा होने के बाद इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। कौन दे रहा है? कौन दे रहे हैं? सैमुएल कहता है बाद में तूने खुदा के पहाड़ पर चल जाना। और उसके बाद क्या होगा? जहां फलस्तीन की चौकी है, जहां फलस्तीनी चौकी है, और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा, तो नबियों की एक जमायत जो ऊंचे मकाम से उतरी होगी, इधर देखें, नबियों की एक जमायत जो ऊंचे मकाम से उतरी होगी। क्या होगा? पढ़े तुझे मिलेगी, लिसन। 3 लोग उसको मिले, लेकिन उनका मिलना कुछ और था।
आमीन। आमीन। उनके हाथ में रोटियां थी, उनके हाथ में मैं थी, उनके हाथ में बकरी के बच्चे थे। दैट वॉज वेरी डिफरेंट। लेकिन सैमुअल ने कहा तुझे नबियों का ग्रोह मिलेगा, टीम मिलेगी, यस। प्रोफेटिक लोग मिलेंगे। हालेलुया। तुझे कौन मिलेंगे? नबियों की एक जमायत मिलेगी। नबियों की एक जमायत। नबियों की नबी थे सो रहे ने। नबियों की जमायत मिलेगी। नबियों की जमायत मिलेगी। मैं पता नहीं किसको सुना रहा हूं। नबियों की जमायत मिलेगी। इतने सारे कबूल नहीं करेंगे। अभी भी जो मैं कलाम सुना रहा हूं बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा, लेकिन आज मैं आपको पूरा प्रोफेटिक पढ़ा रहा हूं। हालेलुया। नबियों की क्या मिलेगी? एक जमायत। एक की प्रोफेसी शील आई, एक दो हुण मैं तेरे 4-10 प्रोफेसियां दित्तियां ना दर 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 मर जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप दर 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 उठ के भरते रहे। टीच कर रहा हूं ताकि उसके बाद आपको समझ आया पढ़ें। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या मिलेगी? एक जमायत मिलेगी। नबियों की एक जमायत। नबियों की ये कौन सी जमायत है? आए नहीं समझ आई, पता नहीं है ना कौन सी जमायत है। सैमुअल ने कहा तुझे एक जमायत मिलेगी। यस। आमीन। आमीन। वो कुछ अलग होगी। हालेलुया। तुझे 3 लोग मिलेंगे, रोटियों वाले, मैं वाले, ये बकरियां वाले। आमीन। उनका मिलना फर्क होगा। आमीन। लेकिन तुझे और भी मिलेंगे, लेकिन उनका मिलना तेरी लाइफ में एक फर्क लेकर आएगा। यस। हालेलुया। 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 जो नबी को नबी के नाम से कबूल करता है वो ये अजर खोल रहा होते होते, ये अजर खोल रहा खोलन वाला सैमुअल देते, साउल देते। आपकी जिंदगी पर भी एक दिन फजल के साथ वो अजर खुलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्या रिसीव करना चाहते हैं? यस। क्या रिसीव करना चाहते हैं? यस। एक जमायत है इस चर्च में, एक जमायत है, सारे नहीं है लेकिन एक जमायत है। यस। और यहाँ वो जमायत है जो प्रोफेटिक है। आमीन। यस यस यस। ऐसा मैं कह रहा हूं प्रोफेटिक चर्च का तरीका कुछ और होता है। आमीन। आमीन। इसलिए लोग कहते ना अरे कि प्रोफेसी शील है, एक ही रुमाल है, एक ही तेल है। अरे बाइबल का तरीका है, असि अपनी तरफों नहीं कर रहे। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक जगह पिछले दिनों च गया, मेरे वो थे कुछ शरीके बैठे हुए सन, मैंने जबरदस्ती बुला लिया। क्या भाई साहब की हाल है? ठीक। मैं कहा जी यार मैं मुझे पता ही नहीं सी उत्ते कौन बैठे हुए ने। मैं कहा आओ सर सर चाह पियो, पानी पियो। मैं कहा टाइम नहीं, मैं जाना। भाई साहब असी वेख रहे हैं तुहाडे चर्च के अंदर वो काम हो रहे हैं जिहड़े आज तक असी वेखे नहीं सन। आप लोगों के क्या पम्फलेट्स होते हैं सभी, और सुहेल भाई तो उसी मैंने मशहूर कर रहे हो। आप लोगों के पम्फलेट्स होते हैं, वाह वंडरफुल, क्या अनॉइंटिंग होती है आपकी प्रीचिंग्स में, आपके चर्च के अंदर लोग झूम रहे होते हैं। वाह ये माहौल नहीं देखा मैं अपने शरीकों के सामने बेंच कर रहा। हालेलुया। हाँ मैं कहा सर माइंड ना करना, लेकिन खुदाउन की प्रेजेंस एक प्रोफेटिक तौर पर उस जगह पर उतरती है। हालेलुया। हालेलुया। मैं वही याद कर रहा से, मैं क्या साउल नू मिले 3 किस्म के लोग, वो कुछ अलग सन, लेकिन जब आपका इनकाउंटर प्रॉफिट की जमायत में होता है आपकी लाइफ में एक नया चेंज आता है। हालेलुया। जो सदियों से काम ना हुआ हो, प्रोफेटिक जगहों पर आकर आपकी जमीन बदल जाती है, आपके लिए आसमान बदल जाता है। हालेलुया। 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 इसलिए इस फ्राइडे में रश लगा होता है, ना इतने विजिट, ना कॉल, ना पोस्टर दोबारा च लाने, और फोन च तो चलो असी लगा देने, ना पैना फ्लैक्स, इतने हजूरी है, लोग आप ही पता कितों कितों आ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पता किधर किधर से लोग इस जगह को विजिट करने आते हैं। आमीन। आमीन। इस तरह सुलेमान बादशाह के महल को विजिट करने आई
अच्छा है खैंज होए 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 कहती है वाह तेरे मुलाजमों की सीट्स, वाह वाह इनका लिबास क्या जबरदस्त जगह है, कैसे मिला ये। और मैं इस चर्च में एक दफा प्रोफेसाई किया था, इस जगह को लोग विजिट्स करने आएंगे, हालेलुया, देखेंगे यहाँ क्या होता, एक ही लगे रहने ने, लेकिन जब वो देखेंगे खुदा की हजूरी है तो वो कह कर जाएंगे कि यहाँ खुदा रहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लिसन चर्च, उसका इनकाउंटर हुआ लेकिन एक नबियों की जमात से हुआ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उसका ऑनर ऐसा था, उसने सर ऑनर ऐसा दिया था कि सैमुअल ने कहा तेरे पर तेल फेंका है मैंने, लेकिन एक और ग्रेस तेरी लाइफ पर खुलेगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि तूने ये सोचा कि जिससे मैं मिलने जा रहा हूं ये आम शख्स नहीं है, ये जो बोलता है वो हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। बहुत से लोगों को आज यहाँ जॉब मिल रही है, बहुत से लोगों को आज यहाँ शिफा मिल रही है, बहुत से लोगों के शौहर बीवियों की तरफ माहिल हो रहे हैं, बहुत सी मैरिज लाइफ जो टूट रही है वो यीशु के नाम से जुड़ रही हैं, यीशु के नाम से आपके फाइनेंसेस बरकत पा रहे हैं, यीशु के नाम से आपके घर के हालात तब्दील हो रहे हैं, यीशु के नाम से जो कुछ चीज खो गई थी वो आपके पास वापस आ रही है, वो प्यार जो चला गया था वो वापस आ रहा है, वो हर किस्म की अबलीसी कुव्वतों ने जिस चीजों ने आपका सुकून आपके घर से छीन लिया आपके घर में वापस आता है यीशु के नाम से। आपकी जिंदगी में एक वंडरफुल काम होता है। हालेलुया 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 हालेलुया। डू यू बिलीव? डू यू बिलीव? हालेलुया। आप गरीब नहीं हैं, आप गरीब नहीं हैं, क्या मैं गरीब नहीं हूं? शायद आप इस चर्च में आ जाएं आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं आज ये बरकत आप लेकर जाएं, आपकी जेबें कभी खाली नहीं होंगी। आमीन। और मैं बड़ा कंफर्म हूं इस प्रोफेसी पर। हालेलुया। क्योंकि जो नबी को नबी के नाम से कबूल करता है ना सर, तो नबी जब नेशंस के लिए ना, तो वो नेशंस को बहुत ज्यादा बहाल कर सकता है। हालेलुया। रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं, तो जब नबी हाथ चुके। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। इसलिए मैं कहना मेरे को कोई पैसा लेंदा ना तो प्लीज मेरे पैसे भी अनॉइंटेड ने, हाँ जी मंग लिया करो सर, मैं लै रहा वापस नहीं करांगा, ऐ भी लैके कहते हो मैं दे दांगा दे दांगी, यार ना करया करो सर, वो लानत भी बन सकते हैं, क्योंकि मेरा पैसा बहुत अनॉइंटेड है। आई बिलीव। डू यू बिलीव? आपके पास जो आपकी जेब में आपके पर्स के अंदर जो पैसा है वो अनॉइंटेड है। हालेलुया। शागिर्द की डिमेंशन अलग है, शागिर्द की अलग है, रास्तबाज की डिमेंशन अलग है, लेकिन प्रॉफिट की डिमेंशन अलग है। हालेलुया। कहता तुम्हें एक जमायत मिलेगी, तुझे एक जमायत मिलेगी, तुझे एक जमायत मिलेगी। क्या 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 करना, क्या करना आगे क्या? नबियों की एक जमायत जो ऊंचे मकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, तुझे मिलेगी, और उनके आगे सितार और दफ और बांसुरी। उनके आगे क्या होगा? सितार और दफ और बांसुरी और बरबत होंगे। उनके आगे क्या क्या हो रहा होगा? सितार, दफ, बांसुरी और बरबत, और बरबत बज रहा होगा। हालेलुया। और वो जा रहे होंगे, उनका माहौल तब्दील हुआ होगा। वो तुझे जो दूसरी जमायतों में नजर नहीं आया, तुझे इस जमायत में वो नजर आएगा जो तूने कभी भी नहीं देखा होगा। हालेलुया। सेखा राखा सेरे रे, इधर देख इधर देख इधर देख। पता नहीं आप कहां कहां से आए हैं, लेकिन ये थे सितार भी है, बरबत भी है, सब कुछ ये थे। हालेलुया। सर नबियां दे अगे बज रहा है, इतना प्रोटोकॉल, क्योंकि नबी पीछे आ रहे हैं
और आगे क्या बज रहा है? म्यूजिक। यस हालेलुया। यस और ये म्यूजिक के वसीला से हजूरी ठहरी हुई है। प्रेज हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इस चर्च में ज्यादा वर्शिप पता क्यों होती है? क्योंकि जो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग रखता है उन्हें वर्शिप बड़ी पसंद है। हालेलुया। मैं तो क्यों डांस कराना है? ऐसे डांस क्यों होता है? बाइबल पढ़ो, दाऊद नच रहा है और दूसरे जड़े नबी ये थे, एक नहीं काफी नबी हैं और उनके आगे वर्शिपर्स चल रहे हैं। यस हालेलुया। हालेलुया। कहता है उनके आगे वर्शिपर्स जाते होंगे। आमीन। आमीन। तो क्या करना है सर? वो नबूवत करते होंगे। और वो क्या करते होंगे? नबूवत करते होंगे। वो क्या करते होंगे? नबूवत करते होंगे। आवाज कम है। वो क्या करते होंगे? इधर इधर देखें। वहां नबियों की जमात है। कौन सी जमात है? नबियों की। कौन सी जमात है? नबियों की। और सारे नबूवत कर रहे होंगे। आमीन। इतने तो एक नबूवत कर दे, उधर लिखा वो सारे नबूवत कर रहे होंगे। कोई कह रहा होगा खुदा तुझे बहाल करे, कोई कह रहा होगा खुदावंद तुझे सेहत बख्शे, कोई कह रहा होगा तेरी जिंदगी में ये साल में ये होने वाला है, कोई कह रहा होगा तेरी जनरेशंस में ये बरकत होगी, कोई कह रहा होगा खुदा अगले साल मौसम बहार पर तुझे ये देगा, कोई ये कह रहा और साउंड सुन रहा है। ओ इतनी प्रोफेसियां। हालेलुया। 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 आप एक दरख्त के साथ जुड़े हैं और जिस दरख्त के साथ जुड़े हैं ना, जो उसका फल होता है वो आपका फल होता है। इसलिए मैंने कहा जो आपके पास्टर पर होता है खुदा आप पर लेकर आता है। इस जनरेशंस के अंदर आपकी नस्लों को प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में चलते हुए देखता हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको कदर हो जाए ना उस पास्टर की जिसके साथ आप चल रहे हैं, तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल जाए कि कितनी कदर है उस बंदे दे अल्फाजां दे अंदर। यस। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने उसके मुंह में जो डाला होता है वो आपकी बरकत ठहर जाती है। यस। आमीन। 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 आर यू एंजॉयिंग? यस। आर यू एंजॉयिंग? यस। अपने साथ वाले को कहें मिस ना करें जो लास्ट बात है, मिस ना करें लास्ट बात है, क्योंकि ये जो आखिरी बात है जो आखिरी बात है, आपकी लाइफ चेंजिंग की बात होगी। आपकी लाइफ चेंजिंग। होशियार रहें, होशियार रहें, क्योंकि ये बात क्योंकि ये बात जो कलाम में से जो कलाम में हम से पढ़ने वाले हैं आप पढ़ने वाले हैं, आपकी और मेरी नस्लों में तेरी नस्लों में वो बरकत जाएगी वो बरकत जाएगी जो खुदावन जो खुदावंद हमारे पास्टर के वसीला हमारे पास्टर के आज हम पर डालेगा। हम पर डालेगा। कहीं आमीन, कहीं आमीन, आमीन। कहीं आमीन। आमीन। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। तैयार है? तैयार है? तैयार है? तैयार है? यस। आए प्रोफेसाई करने वालों क्या 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 लिखा? क्या चल रहा था सर उनके आगे? बरबत, उनके आगे सितार और सितार और दफ डफ और बांसुरी और बांसुरी और बरबत और होंगे बरबत। ओ हाँ। और वो नबूवत करते होंगे। वो क्या करते होंगे? नबूवत करते वो होंगे। क्या करते होंगे? नबूवत करते काश होंगे। ये चर्च ऐसा हो जाए आप सब पर प्रोफेटिक ठहरे। आमीन। अंदर आते हुए प्रोफेटिक हो आप। यस। अंदर आते हुए आप कहें ओए आज चर्च ए लेके आना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप चर्च के अंदर इंटर हो कहें ओ ये मेरा जो कदम है ना ये इतना बाबरकत है क्योंकि आज तो मैं आग लेकर आने वाला हूँ। यस। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और जो भांज है वो कहे ओ आज चर्च में जब मेरी पहली सीढ़ी जब मैं चढ़ूंगा या चढ़ूंगी और आज यीशु के नाम से वो लात की बरकत मेरी होगी। आमीन। वो जमात प्रोफेसी दे रही थी। हालेलुया। हालेलुया। आप जब चर्च में एक दूसरे को मिलते हैं ना तो आप कान में बोल सकते हैं खुदावन तुझे बरकत है, वो बरकत उसके अंदर ठहर जाएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आए ना चर्च खत्म एक दूसरे लिए दुआ करना जो से कहता रहा कहते नहीं 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 जी एक चर्च देखो फैमिलियां सन कर दिया सन हरकत मैं बाहर खलोता हूं ना सा एक दूसरे लिए दुआ जी दुआ करें। ओ खुदा उन मुझे बता रहा है जो हमारे पास्टर को नहीं बताया खुदा आपको मुझे बता रहा है आपकी लाइफ में ये है। मैं भी बाहर देखता मैं एक बंदा ब्रदर गॉड इज ब्लेसिंग अ चर्च याद आ गया। मैं कहा पहले तू तो ब्लेस हो कैंसर इन जीसस ने।
ਐਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ है ना 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 मैंने कहा आप एक दूसरे के कान में प्रोफेटिक बोल सकते हैं आमीन ये कुछ अलग बात है जो मैं कर रहा हूं जमात मिलेगी आगे जल्दी से खत्म करेंगे 10 बज गए और वो नबूवत करते होंगे हाँ तब खुदाउन की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी कब 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 जब तू नबियों की जमात से मिलेगा तब क्या होगी तुझ पर तब खुदाउन की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी कुछ लोग समझे कुछ लोग नहीं समझे जब तू नबियों की जमात से मिलेगा तो खुदा की रूह तुझ पर नाजिल नहीं होगी बल्कि जोर से नाजिल होगी बल्कि जोर से नाजिल होगी बल्कि जोर से नाजिल होगी बल्कि बल्कि इस चर्च में आप पर रूह कुछ नाजिल नहीं होता बल्कि ऐसे लोग इंजन करते रहे जान दे रहे ऐसे लोग खलो नहीं पाते क्योंकि यहाँ सिर्फ डिमेंशन यहाँ तक नहीं है बल्कि हम तो पानी के अंदर तैरते हैं जोर से खुदा उनकी रूह जुम्बश करती है हालेलुया उससे खुदा की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी उससे खुदा की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी यहाँ खुदा की रूह जोर से नाजिल होती है आमीन Do you believe? यस कितने लोग यहाँ जोर महसूस करते हैं जोर से नाजिल होती है यस आमीन आमीन हाँ फिर संडे कितने और करो तो फ्राइडे ना 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 फिर नबी दे नाल रह के नबी दा ऑनर नहीं फिर रिलीज नहीं मैं कर सकता नो 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 आई एम वेरी सॉरी सर अगर मेरे साथ जुड़ना है तो फिर जिस दिन आपका पास्टर यहाँ मौजूद होता है आपको भी दोना है हाँ फिर आप कहीं भी जा यही तो बात समझाना चाह रहा हूं आमीन आमीन और संडे को हम अपने चर्च जाते हैं लेकिन फ्राइडे को यहां जो देखते हैं अपने चर्च नहीं देखते फिर जानते क्यों हो फिर मैनू धोखा देना आ रहे हो क्यों जाए साहब फिर तो धोखेबाजी चल रही है ना 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 आने तो फिर फुल तरीके ना लाओ हालेलुया यस जोर से तब नाजिल होगी जब जमात के साथ मिलेंगे यस आमीन इधर 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 आगे आगे क्या लिखा है और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा तो उनके साथ नबूवत करने लगेगा तो उनके साथ नबूवत करने लगेगा आगे 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 और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा बदल कर और ही आदमी हो जाएगा बदल कर आज का अनुमान भी यही था याद आपको किस किसने पढ़ा है किस किसने पढ़ा था तू बदल कर ये मैंने टॉपिक दिया था आज का तू बदल कर सैमुएल ने कहा तेरा एनकाउंटर 3 लोगों से होना जरूर है लेकिन जब तेरा एनकाउंटर प्रोफेटिक के साथ होगा तो प्रोफेटिक के साथ होने के बाद तू भी उनकी तरह नबूवत करने लग जाएगा हालेलुया हालेलुया और जब तू नबूवत करने लग जाएगा तब तू और ही आदमी बदल कर हो जाएगा आमीन 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 आई प्रोफेसाई इन योर लाइफ आज रात यीशु के नाम से आप बदल कर कोई और ही आदमी हो जाएं आमीन आप बदल कर कुछ और ही हो जाएं आमीन हालेलुया हालेलुया सुने आप कैसे प्रोफेसी दे सकते हैं पास्टर साहब कह रहे हैं यहाँ तो प्रोफेसी ले सकते हैं और एक दूसरे के कान में आप बोल सकते हैं लेकिन अपने घर में जाके आज अपने घर की चीजों को छुएं अपनी दीवारों को छुएं और कहें जिस चर्च से मैं आया हूं वो प्रोफेटिक है और जिस जमात में हम रहते हैं वो प्रोफेटिक है एक भांज औरत अपने स्टमक के ऊपर हाथ रखे अपने भांजपन को कहे मैं तुझ पर प्रोफेसाई करती हूं कि आज के बाद तू भांज नहीं रहेगी तेरी औलाद होगी अगर आपके पास पैसा है पैसा खत्म हो जाता है आज रात उस पर प्रोफेसाई करें कहें हम एक प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के साथ जुड़े हैं आज के बाद ये पैसा कम नहीं है ज्यादा होता रहेगा आपकी चीजें जो गुम हो जाती है उस पर हाथ रखें और कहें हम प्रोफेसाई करते हैं आज के बाद ये कम नहीं होंगी बल्कि ये बढ़ती जाएंगी आमीन 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 सैमुएल ने कहा साउल तू जब उनके दरमियान मिलेगा
प्रोफेसी देगा। हालेलुया। हालेलुया। और तू बदल के कुछ और आदमी हो जाएगा। यस। साउल को नहीं पता था कि मैं जो उसको ऑनर देने जा रहा हूं ना, इतना बड़ा बिग ऑनर मिल जाएगा कि थोड़ी देर के लिए मैं नबी बन जाऊंगा। हालेलुया। 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 प्रोफेटिक टाइम चलेगा, प्रोफेटिक टाइम में आई विल ऑल्सो प्रोफेसाई। यस। हालेलुया। आप जितना ऑनर उस मैन ऑफ गॉड को देते हैं जिसके पास जो होता है, आप उसको उतना ऑनर दें, आपकी लाइफ में फिर प्रोफेटिक आवर्स शुरू हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने इसका तजुर्बा आज तक कर रहा हूं, मेरी लाइफ में प्रोफेटिक आवर्स चल रहे हैं। कुछ घंटे खुदा देता है। साउल को खुदा ने वो घंटे दिए और उस पर वो नबूवत करता जा रहा था, नबूवत करता जा रहा था, नबूवत करता जा रहा था, नबूवत करता जा रहा था। और सामुएल ने कहा तो बदल कर तब कोई और ही आदमी बन जाएगा। हालेलुया। मैं आपकी लाइफ में प्रोफेसाई करता हूं, आप जैसे आए ऐसे नहीं रहेंगे, आप बदल कर कुछ और ही हो जाएंगे। कितने लोग बदलना चाहते हैं? कितने लोग बदलना चाहते हैं? कितने लोग बदलना चाहते हैं? हालेलुया। 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 सैमुएल ने कहा कि जब तू मिलेगा तो तू उनके दरमियान मिलेगा, तू प्रोफेसाई करेगा और तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। तू बदल कर। इसलिए मैं कुछ और हो गया हूं। हालेलुया। मेरे दोस्त, मेरे कोलीग्स पूछते हैं, यार कैसे? ये कुछ अजीब बरकत है, ये कुछ अलग है। तो मैं कहता हूं मेरा ताल्लुक प्रोफेटिक के साथ हुआ है, इसलिए मैं बदल कर कोई और ही आदमी हो गया हूं। हालेलुया। आने क्या चार ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਲਈ। मैं कहा आना किथे? मैंने इसलिए ऑफिस से बुलाया। आना किथे वे? इधर आना है, करना है, करना है। मैं कहा अच्छा। मैं क्या यार, उस दिन मैं कोयटा जा रहा हूँ, मैं बिजी हूँ। पास्टर नथानियल उनकी तो 6 बसें आ सकती हैं। मैंने कहा वो भी कहीं जा रहे हैं, अभी ओमान जा रहे हैं, अभी कोयटा। यार तुसी बिजी रहंदे हो। मैं कहा भाई अगर मैं अपनी चर्च ਨੂੰ बसां दे भी छड़ियां तो कोई आएगा नहीं। क्यों? मैं क्या, क्योंकि उन्होंने इत्थे ही सब कुछ मिल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहा कोई बस नहीं भरदी, ना मैं बस भरवाना ना कोई भरदी है। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि बुरी बात है जाना, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बिब्लिकल आपको तालीम देना चाहता हूँ। जहाँ आपका पास्टर खड़ा होता है आपको वहीं खड़े रहना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शंस खुदा उसके मुंह से आपको देता है वही आपकी बरकत बन जाती है। हालेलुया। जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपको आपके पास्टर ने, आपके प्रो ने इंस्ट्रक्शन ना दी हो। लोग अपने पास्टर के साथ जीते हैं, प्रो के साथ जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जैसे मैंने आज आपको अभी आते साथ मैंने कहा मेरे चर्च में इंतजामिया के साथ बहस की गई, मुझे गुस्सा आया। मैं कहा न बरकत नहीं मिल सकती है। इस चर्च का रूल मैंने बनाया है और ये जो खलोते हैं ना, ये जो कुछ बोलते हैं मेरी जुबान बोलते हैं। समझे? आप अगर इनका रूल तोड़ेंगे तो समझे आपने पास्टर जूलियस का तोड़ा है। ओके? हेलो। नहीं प्रोफेसाई जरूर करूंगा। भैन मैनू सॉरी कर रही, मैं प्रोफेसाई जरूर करूंगा। लेकिन लिसन, जो नबी को नबी के नाम से कबूल करता है वो उसका अजर पाएगा। आमीन। आज शाम यीशु के नाम से मैं कहना चाहता हूं, आपकी लाइफ पर जो कुछ बोलूंगा, आपकी जिंदगी खत्म होने से पहले पहले वो कलाम पूरा हो चुकेगा, वो कलाम पूरा होगा। आमीन। वो जरूर होगा। हालेलुया। शामिल के बारे में कहा वो जो कुछ कहता है वो हो जाता है। हालेलुया। सैमुएल ने यहाँ हदिया कबूल किया था, लेकिन एक कलाम ऐसा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, एक जगह हदिया कबूल नहीं होया सी। लास्ट बात करना चाहता हूँ, ये ना समझियो नबियां दे कोल आना है ते हदिया लैके आना है ते नबिया कबूल कर लेना ते नबी खुश हो जाना। ना 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 ना, नबी पैसे नाल भी प्यार नहीं करते। आमीन। ना ना ना, फजूल है सब। मैं तो आपको ऑनर की बात सिखा रहा हूँ। लेकिन एक शख्स विजिट करने गया, अलीशा ने कहा नहीं मिलना, निकल जा, शक्ल भी नहीं देखनी। गल समझ आ रही है?
सर उसने कहा मैंने देखना नहीं है नुमान को। जहाजी को कहा जहाज को बोल 7 गोते मारे, शिफा पा जाएगा। शिफा पाने बाद के अंदर सर जोड़े हदिये नुमान लेकर आए, क्या करें? उठ के भी नहीं मिला। उसका जा उसको क्या अपने हदिये वापस ले जाए। हदिये नहीं ले सकता। हालेलुया। या कई लोग हैं जिनके हदिये कबूल है। खुदा ना करे यहाँ कोई ऐसा हो जिसके हदिये भी कबूल ना। जो इंस्ट्रक्शंस को मानता है खुदा उसको बरकत देता है। हालेलुया। आज रात यीशु के नाम से एक नई बरकत आपकी लाइफ पर खुलते हुए देखता हूँ। आज मैं ज्यादा आपकी लाइफ पर प्रोफेसाई करने वाला। आर यू रेडी? खड़े 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 खड़े। सुने 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 जल्दी जल्दी। आप जैसे शायर बानी लेकर लेने आते हैं, आपको याद है कैसे आते हैं? लाइंस बनती हैं, लेकिन वो एक लाइन बनती है। मैं यहाँ चाह रहा हूँ यहाँ इंतज़ामिया लाइंस बनाए और जैसे ही प्रोफेसाई किया जाए वो लाइन फिर पीछे चली जाए और नहीं आगे आ जाए। ठीक है? यहाँ 10 लोग आए हैं, जल्दी जल्दी 10 लोगों की लाइन। यहाँ भी भाइयों की 10 लाइन, बहनों के लिए मैं प्रोफेसाई करूँगा। भाइयों की यहाँ 10 लाइन, बल्कि यहाँ 5-5 लोग यहाँ खड़े हों। तुसी इंतज़ामी हो, पीछे जाओ। सलमान तुसी भी पीछे जाओ, पीछे जाओ। यहाँ भी आए। यहाँ 5-5 लड़के आएंगे, भाई आएंगे आपकी लाइफ के लिए। जो खुदा मुझे देगा मैं ज़रूर बोलूँगा। और सुने, यहाँ फेवरिज्म नहीं हो रहा। यहाँ आसमान खुलकर खुदा जो कहेगा वो होगा। हालेलुया। ओ जीसस जीसस। हालेलुया। मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला। 10 लाइन 10 लाइन। इधर इधर तक इधर तक लाइनें बन सकती हैं तो बना दें। रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला।